आज की इस वीडियो का टॉपिक है 8 वे एमसी बॉक्स का हम कनेक्शन किस प्रकार से करें। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। आशा करता हूं कि आप सही बहुत अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे आप देख पा रही हैं जो एमसी बॉक्स है पुराना है और इसका जो वायरिंग है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना बुरी तरीके से यहाँ पे इसका बुरा हाल हो रखा है। तो चलिए हम सभी वायर को यहाँ पे निकाल देंगे, जितने मतलब इसके आउटपुट हो चाहे इनपुट हो, और जो मेन कनेक्शन है उसको हम अलग रखेंगे। इसमें एक आइसोलेटर लगा है और टोटल 5 एमसीबी लगी हुई है। जो आइसोलेटर लगा हुआ है वो यहाँ पे ख़राब है, लेकिन जब नया आएगा तब हम इसको चेंज कर देंगे, तब तक इसी को लगा के रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट इसके जितने भी कनेक्शन है उन सबको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको हम थोड़ा सा साफ़ करेंगे क्योंकि काफ़ी ये गंदा हो रखा है। जब भी हम पुराना एमसी बॉक्स में अगर काम करते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो इनपुट सप्लाई है, इनपुट न्यूट्रल और फेस, इन दोनों को अलग कर लेना है। और इसके जितने भी आउटपुट हैं न्यूट्रल और फेस का ध्यान रखना है, ये कौन सा न्यूट्रल है कौन सा फेस है और इसमें अर्थिंग है। तो यहाँ पे तीनों प्रकार के कनेक्शन हम इसमें करेंगे, या न्यूट्रल, अर्थिंग और फेस, यानी कि ये हमारे इसके आउटपुट और इनपुट, इन सब का ध्यान रखना है। तो चलिए फाइनली यहाँ पे सब जो खुल चुके हैं। कुछ जो ये न्यूट्रल वायर है इसे यहाँ पे इनको भी खोल लेता हूँ। कुछ स्क्रू यहाँ पे जंग खाए हुए हैं। तो चलिए सबको खोल लिया हूँ और साफ़ कर लिया हूँ। जो ऊपर वाला आप ये देखेंगे हमें एक पाइप इसमें ऐड करना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको खोल पाएंगे प्लायर की मदद से या फिर हैमर की मदद से। अगर इसको हम ऊपर से दबा थोड़ा प्रेशर देंगे तो ये आसानी से यहाँ पे इसका होल है वो यहाँ पे खुल जाता है, क्योंकि ये मतलब कि पैक रहता है, लेकिन ईजिली यहाँ पे खुल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको खोल लिए और पाइप को हम इसके अंदर लगा पाएंगे। ध्यान रहे अगर पाइप इसमें न लगे तो हम क्या करेंगे, पाइप इजीली इसके अंदर लग जाए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ। अगर इसी पाइप को मैं थोड़ा प्रेशर दूंगा तो पाइप लग जाएगा, लेकिन अगर न लगे तो हम किस प्रकार से लगाएं। देखिए हेक्सा ब्लेड से इनको थोड़ा कट कर लेना, निशान लगा लेना, काफ़ी ईजिली पाइप इसके अंदर लग जाता है, क्योंकि सेम पाइप के साइज़ का ही ये होल रहता है। 25 mm का यहाँ पर देखेंगे होल है पूरा। तो देखिए हमारा कंडक्ट पाइप इसमें लग चुका है। अब हम जितने भी वायर हैं सब इस पाइप से हम निकाल लेते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं सबसे जो मोटा पॉइंट ये जो लग रहा है ये न्यूट्रल वायर का इनकमिंग लगेगा यहाँ पे इसके अंदर, और इसके जो छोटे वाले पॉइंट है ऊपर की तरफ इसमें न्यूट्रल का आउटपुट लगेगा। ध्यान रहे यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट है। अब देखिए जितने भी न्यूट्रल पॉइंट हम सबको यहाँ पे आउटपुट सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं अभी, यानी इस एमसी बॉक्स से जितनी न्यूट्रल आउटपुट हो रही है तो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ स्क्रू इसमें नहीं खुला तो उसकी जगह हम यहाँ पे डबल न्यूट्रल भी लगाएंगे, ताकि इसको हम फिर आसानी से लगा पाएँ। और इसके जितने भी स्क्रू हैं सब अच्छे से टाइट करेंगे। ध्यान रहे स्क्रू को मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी भी लूज़ नहीं रखना, स्क्रू को हमेशा अच्छे से टाइट करना है, ताकि किसी प्रकार का इसमें लूज कनेक्शन ना हो। नहीं स्पार्क होगा तो वो उसको थोड़ा डैमेज कर देगा। तो जहाँ पे जो स्क्रू नहीं खुल रहा था प्लायर की मदद से इसे खोला हूँ और फिर इसे प्लायर की मदद से ही टाइट करना पड़ेगा। और जो छोटे एमसी बॉक्स आते हैं उसके अंदर हमें अर्थिंग का पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। और जैसे हम अच्छा क्वालिटी का अगर एमसी बॉक्स लेते हैं तो उसमें अर्थिंग और न्यूट्रल का इस प्रकार से हमें अच्छे से कनेक्शन देखने को मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पे जितने इसके आउटपुट थे वो यहाँ पे न्यूट्रल का मैं अच्छे से फिक्स कर दिया हूँ। अब हम यहाँ पे इसमें आइसोलेटर और एमसीबी कनेक्ट करेंगे, तो वो भी हम आपको यहाँ पर समझाने की थोड़ा कोशिश करेंगे। अभी चलिए हम यहाँ पे थोड़ा इसे एक स्क्रू बचा है इसको भी हम थोड़ा अच्छे से टाइट कर देते हैं। और यहाँ पे इसे टाइट करने के बाद ये जो न्यूट्रल वायर है इनको थोड़ा साइजिंग से करना पड़ेगा। इसमें देखिए मैं अभी तक इसमें कोई एक्स्ट्रा वायर ऐड नहीं किया हूँ। जो यहाँ पे पुराने वायर पहले से आए हुए थे इन्हीं का ही यूज कर रहा हूँ। और जो मोटा पॉइंट है इसमें न्यूट्रल का हमें जो आइसोलेटर से आउटपुट होगा वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। आइसोलेटर यहाँ पे ख़राब है, इसे हम DPB बोलते हैं, यानी डबल पोल का है। ध्यान रहे डबल पोल का है। और ये MCB लगा रहा हूँ। इसमें टोटल हमारे पास 5 MCB है, 25 एम्पियर का 2 है, बाकी का 10-10 एम्पियर का 3 MCB है। तो ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम MCB को हम इजीली यहाँ पे माउंट कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे हमने MCB है ये 5 है, सभी MCB बिल्कुल सही है। जो आइसोलेटर है वही यहाँ पे बस ख़राब है। तो आइसोलेटर जब हमारे पास आएगा तो हम इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे, तब तक ये जो कनेक्शन है ये सुचारू रूप से यहाँ पे चलेगा। अब देखिए जो राइट साइड में ये आपको पट्टी दिख रही है ये न्यूट्रल वायर की है, तो इसे हम जितने न्यूट्रल वायर हैं उन सबको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो फाइनल न्यूट्रल वायर हमने कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए अभी तक यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर करना है MCB से आउटपुट यानी फेस सप्लाई कनेक्ट करनी है, और आइसोलेटर को देना है और MCB बॉक्स को, ये जो जितने भी MCB लगे इनको फेस सप्लाई देनी है।
अब देखिए हम यहाँ पे जो MCB है इसके आउटपुट में हम यहाँ पे देखेंगे ये वायर कनेक्ट कर रही हैं जी। जो रेड कलर के वायर आप देख पा रहे हैं ये फेस सप्लाई के हैं, आउटपुट है यहाँ से MCB बॉक्स से आउटपुट सप्लाई है। तो देखिए कहाँ पे मैंने कहीं पे डबल वायर भी कनेक्ट किया हूँ एक जगह पे, और देखिए इस प्रकार से हम इसके सभी जो आउटपुट है वो वायर यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद स्क्रू को मैं बाद में फिक्स कर देता हूँ। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि जितने भी ये आउटपुट वायर मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, अब हमें स्क्रू को अच्छे से फिक्स कर देना है। फाइनली MCB के आउटपुट वायर कनेक्ट करने के बाद वायर को हमने साइजिंग कर दी है। अब हमें MCB के इनपुट में सप्लाई देना है। अब देखिए मैं यहाँ पे ये पत्ती पुरानी थी यही इसमें लगाऊंगा। अगर पत्ती ना हो तो हमें वायर का लूप करना होता है, यानी जितने भी ये इनपुट है यहाँ पे MCB का इनमें लूप करना होगा। तो मैं यहाँ पे ये पत्ती लगाऊंगा, एक पॉइंट को मैं यहाँ पे लूज रखूँगा। तो ये ध्यान रहे अगर हैवी लोड ज़्यादा एक साइड में है और हल्के लोड अगर एक साइड में है तो कोशिश करना है कि बीच वाले पॉइंट पे सप्लाई लगे, यानी जो मेन MCB को इनपुट मिलेगा वो बीच वाले पे, अगर हैवी लोड ज़्यादा है तो उस साइड में लगेगा, यानी कि लोड बराबर हिस्सों में रहे, इस हिसाब से लगाना है इनपुट वायर MCB को। तो चलिए फाइनली पत्ती में लगा दिया हूँ, एक पॉइंट हमारा अभी इसमें खाली है। अब देखिए हम पहले आइसोलेटर को देंगे, अगर आइसोलेटर पे N और L लिखा होता है तो उसी हिसाब से हमें सप्लाई देना होता है, या फिर उस पर इनपुट और आउटपुट लिखा होगा किस साइड से इनपुट जाएगा। तो यहाँ पे किसी प्रकार का इसमें कोई निशान नहीं है, तो हम ऊपर से इसको इनपुट सप्लाई देंगे और नीचे से इसका आउटपुट सप्लाई निकल जाएगा। अभी यहाँ देखिए मैं यहाँ पे न्यूट्रल और फेस ऊपर से सप्लाई दे रहा हूँ और नीचे से इसका जो न्यूट्रल और फेस वो यहाँ से आउट होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो फेस सप्लाई है वो डायरेक्ट हम MCB जो लगी हुई है इनको दे देंगे, और न्यूट्रल यहाँ से जो आउट होगा यानी आइसोलेटर से वो डायरेक्ट यहाँ पे जो बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ पे न्यूट्रल में सबसे मोटा वाला नीचे की तरफ, यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। अब ये आइसोलेटर ख़राब होने के कारण मैं यहाँ पे जो आइसोलेटर है इसमें हम सिर्फ एक फेस वायर कंट्रोल करेंगे, और जो ब्लैक न्यूट्रल वायर है उसे हम न्यूट्रल को डायरेक्ट लगा देंगे यहाँ पे, यानी कि अब हमारी जो इसमें न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट हो जाएगी और जो फेस सप्लाई है वो आइसोलेटर के थ्रू MCB में होते हुए आउट होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका एक ही पॉइंट सही है आइसोलेटर का, और एक ख़राब होने के कारण हम इसको फेस सप्लाई हम आइसोलेटर के द्वारा यानी DP के द्वारा कंट्रोल करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ फेस सप्लाई लगा के, और जो हमारे जो आइसोलेटर है इसके ये जो पॉइंट है यहाँ से हम डायरेक्ट MCB के नीचे इनपुट में हम सप्लाई लगा देंगे, तब जाके हमारा यहाँ पे MCB बॉक्स का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे सभी कनेक्शन हमारे ऊपर वाले ओके हैं। अब से नीचे हमें इसमें जो वायर है वो देखिए इस प्रकार से जो फेस सप्लाई होगा आइसोलेटर से MCB बॉक्स में, जो MCB है उसके इनपुट में हमें वायर कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं, इसका स्क्रू मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ और ये जो कनेक्शन है वो कंप्लीट है। अब हम इसे सप्लाई देंगे, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि न्यूट्रल किस साइड है और फेस लाइन किस साइड है। तो अभी हमने इसे जो MCB बॉक्स है इसका सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। ऊपर देखेंगे न्यूट्रल में मैं टेस्टर लगा रहा हूँ तो वहाँ पे टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है, और जो आइसोलेटर का जो फेस सप्लाई है इसमें जैसे मैं टेस्टर लगा रहा हूँ तो हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है और नीचे इसका आउटपुट निकल रहा है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे टेस्टर हमारा ग्लो हो रहा है। मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं टेस्टर हमारा ग्लो हो रहा है। अब MCB के इनपुट में टेस्टर ग्लो होगा और जब हम MCB को ऑन कर देंगे तो MCB के आउटपुट में टेस्टर ग्लो होगा। अब मैं यहाँ पे टेस्ट लैंप यानी होल्डर बल्ब लगा के चेक करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे सप्लाई प्रॉपर तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फाइनली आप यहाँ पे टेस्टर भी देख पा रहे हैं, टेस्टर ग्लो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जो होल्डर बल्ब का जो वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब देखेंगे होल्डर बल्ब को वायर कनेक्ट करने के बाद बल्ब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्लो हो रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके जो हमने बोर्ड लगाया था उनकी तरफ, ताकि आपको क्लियर दिखा पाऊँ कि यहाँ पे फेस सप्लाई किस साइड है। तो यहाँ पे देखेंगे फेस सप्लाई राइट साइड के अंदर है। तो यहाँ पे टेस्टर राइट साइड में ग्लो हो रहा है, लेफ्ट साइड के अंदर टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है, नहीं लेफ्ट साइड में न्यूट्रल सप्लाई है। इस प्रकार से हम दूसरे बोर्ड में भी चेक कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो से कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि MCB का मतलब कि बिल्कुल ओपन करके दिखाएं कि MCB का जो अंदर का सर्किट आता है वो किस प्रकार से आता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो लेके आ सकें।
यहाँ पे आप जितने भी बोर्ड देख पा रहे हैं इनका इंस्टॉलेशन का, इनका कनेक्शन किस प्रकार से करें, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश किया था। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।